बंद कमरे में आप लोग चाय की चुस्कियां लेते, कड़वा कड़वा बोलकर जाके जलेबी खा रहे हैं आप उनकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, 2022 में ये जिन छोटे दलों की बात आपने किया, ये छोटे नहीं हैं। आपने कहा ना कि घाव करे गंभीर। 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट, 75 जिले, 18 कमिश्नरी में हम घूमते हैं। यहीं बैठूंगा, फिर आप ही के चैनल पर तब बता दूंगा। कभी आप इस पार दिखते हैं, कभी आप उस पार दिखते हैं। बड़ा मतलब कंफ्यूजन है आपको लेकर। कभी आप ओवैसी जी के साथ, अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से आपने मुलाकात की है, खबर है? नहीं नहीं, ये गलत। सिर्फ आपकी हमारी स्वतंत्र देव जी से मुलाकात है, हम गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्यों मिलने गए थे आप उनसे? हमारा शिष्टाचार है, भाईचारा है, नहीं करना है तो हम बराबर मिलते हैं। वो भी परिवहन मंत्री थे, हम भी दिव्यांग कल्याण मंत्री थे, तो मिल के उन्होंने समझाया होगा ना आपको कि बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, थोड़ा कम बोला करिए, हमारी तरफ आ जाइए, फायदे में रहेंगे, इतनी सीटें दे रहे हैं, ये सब आज बोले तक मुझे कोई समझाने वाला नहीं मिला। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि कदम बढ़ाए हो तो गर्दन कटा लेना, लेकिन गर्दन झुकाना मत कहीं। लड़ाई लड़ने निकले हो तो रण के मैदान में गर्दन कटा के आना, लेकिन गर्दन झुका के आओगे तो तेरी लाश भी नहीं दफनाऊंगा। ये मेरी माँ बाप का कहना है। राजभर साहब तो यहाँ पर तेवर दिखा रहे हैं और बीजेपी के नेताओं की आप ही पर सबसे ज्यादा नजर है, लेकिन निशात साहब आपको लेकर भी बड़े सारे सवाल हैं। अब 2022 को लेकर आप बताइए, आप कहां खड़े हैं यूपी की राजनीति में कि आप बीजेपी से मांग कर रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम का पद चाहिए तो चाहिए? पहले तो मैं इस चैनल को बधाई दूंगा कि कम से कम पिछड़े इस देश को आजाद कराने वालों को आज 70 साल में पहली बार मौका दिया। 1857 की आजादी में हमारे लोग कूदे थे, लगभग 100 साल लड़े और देश आजाद हुआ। हमारे लोगों ने संविधान लिखाया है। संविधान की सूची में हम लोग सूचीबद्ध हैं। अंथा सेवन अंगार कमेटी का रिपोर्ट कहती है 578 जातियों ने देश के लिए अलग से कुर्बानी दी है, तो देश आजाद हुआ। संविधान बन गया, मलाई खा रहे 70 साल से, तो क्वेश्चन तो मलाई खाने वालों से पूछना चाहिए आपको ना। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर 100 साल लड़ा हमारे पुरखों ने, राजनीतिक तौर पर आप कहां पर खड़े हैं? इतिहास तो आप गिना रहे हैं, राजनीतिक तौर पर आप कहां पर खड़े हैं? हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राजनीति नहीं कर रहा था। मैं पेशे से चिकित्सक था, उससे पहले योगी जी बोलते थे कि भाई इनका आरक्षण मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। सदन में बोलते थे, सड़क पर बोलते थे। मैं एक बार रेल ट्रैक आंदोलन किया था, उसमें हम लोगों को फर्जी 302 का मूल्य बना दिया। उस समय भी योगी जी बोले थे। 2019 में भी बोले थे कि मछुआरों का आरक्षण हम लड़ाई लड़ेंगे। तो जो सरकार बोलती है कि आरक्षण हम देंगे, जिस समाज का हिस्सा देने की बात करते हैं, तो नियम बनता है राजनीति में कि उसके साथ रहकर समाज के हिस्से को दिलाया जाए। जिस दिन सरकार नहीं देगी आरक्षण, उस दिन सोचा जाएगा ना। अभी तो 72 घंटे में अगर समय सीमा दी है आपको सरकार ने कि इस समय तक हम आपको दे देंगे, निश्चित रूप से 70 साल हमने सबको दिया है। 70 साल बनाम 7 साल। मैं तो 7 साल से राजनीति कर रहा हूं, और 7 साल में जो इतिहास हमने डॉक्टर संजय ने और निषादों ने लिखा दिया है कि आज देश में निषाद जिधर रहेगा उसकी सरकार बनेगी। और जो 2010 के बाद शुरू की है, 70 साल का इतिहास लेकर आप सामने आ रहे हैं। मैं कहता हूँ आज आप बताइए राजनीतिक रूप से कहाँ खड़े हैं आप? चौथी बार ये सवाल पूछ रही हूं। अगर 72 घंटे में अगर सवर्ण का आरक्षण लिख सकते हैं, जो उसमें लिखा नहीं गया है, हमारा तो लिखा है ना। 27% तो पिछड़ों को मैं कहता हूं हम तो पिछड़े में नहीं है। हम तो 31 दिसंबर 2016 को अखिलेश जी ने निकाल दिया। राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। आज पिछड़े का अगर मिल रहा तो फर्जी है ना। राज्यपाल ने दस्तखत कर रखा है। यही तो काम हम यही चाहते हैं कि जो उस सूची में सूचीबद्ध है उसमें राजभर भाई भी हैं। राज्यपाल ने नोटिस दे रखा है कि ये केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातम, ये पिछड़ी में नहीं है। दोनों लोग एक तो नहीं हो गए। हम कहते हैं संविधान, दोनों लोग तो नहीं एक हो गए। हम कह रहे हैं कि जब लिखा हुआ है, राजभर जी की बातों में हाँ मिला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब वो राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है और हम पिछड़े से निकले हुए हैं, वो कागज अगर दुरुस्त होना चाहिए ना। पिछड़े से निकले हैं, अनुसूचित में हमें स्टे दिया गया है। हम कहते हैं लड़ाई हमारा, हमें संविधान का मिलना चाहिए ना। हाँ, आप संजय जी, आप तो सरकार में हैं, सरकार का हिस्सा सरकार में नहीं है, आपके सरकार के साथ बेटे बीजेपी से सांसद हैं।
आप तो सरकार में जब भी हैं। मौका मिलता है तो आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र में हम लोग वकील हैं, वकील का काम वकालत करना है। जज बनेंगे हम लोग 2022 में। 2022 में जो हमारे साथ हम लोग हैं, तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने इतना तो किया, 70 साल से निषाद राज के किले पर एक ईंटा कोई नहीं रखा था। हमारे निषाद राज के पुरखों को 70 साल से वोट लिया, किसी ने नाम नहीं लिया था। आज के दिन में कम से कम 70 साल से निषाद समाज की आवाज आज मीडिया में आ रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज की लड़ाई है। राजभर साहब देखिए, वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। मैं कह रहे हैं तारीफ कि- नहीं कर रहा हूँ, तारीफ नहीं, जो काम जो करेगा उसे करना पड़ेगा। मेरा मुद्दा आरक्षण का है, मेरा मुद्दा हमारे लोगों का तालघाट नदी जो छीन लिया गया 2007 में, बहन जी ने छीना था, वो वापस होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दे वापस होने चाहिए, मैं इसके लिए हुआ हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी ने आपकी खुद कह बात से रखा। बहुत कंफ्यूजन है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ नहीं, कि आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि बीजेपी आपकी बात नहीं सुन रही नहीं है? सुन रही है, काम हो रहा है, और समय आएगा, रिजल्ट आएगा, और नहीं आएगा तो सोचा जाएगा। अभी तो 6 महीने है आप ना, भी तेवर दिखाने अभी लगे। 6 महीने है, 6 महीने 6 महीने में बदल जाएंगे हम आप। कहते हैं कि अगर मेरा समाज पार्टी बना अपने मुद्दे के लिए, अगर मुद्दा बीजेपी नहीं हल करेगी तो समाज निर्णय लेगा, उसके 6 हिसाब से महीने चला में अगर जाएगा। नहीं हल हुआ तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे अगर निश्चित- नहीं हल हुआ तो? अगर हल नहीं हुआ तो सोचा जाएगा, अभी तो हल होने का टाइम है ना। सोचेंगे क्या? हम नहीं, हमारे समाज सोचेगा, निश्चित रूप से सोचेगा। आपके साथ जा रहे हैं। हम कहते हैं कि- राजभर जी कह रहे हैं कि ये तो ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की, कि राजभर जी कह रहे हैं कि निषाद समाज जो है और निषाद पार्टी इनके साथ जारी है। नहीं, अब मैं कहता हूं उनके साथ है, वे खुद भाजपा में जा रहे हैं। उनके साथ कैसे? मैं भाजपा में पहले हूं। हम कहते हैं कि साल भर से कोई ऐसी गाली नहीं हुआ होगा, कोई ऐसा शब्द नहीं निकला होगा, कोई ऐसा मर्यादित भाषा नहीं हुआ होगा जो बीजेपी के खिलाफ नहीं गया होगा। मैं तो बीजेपी के साथ आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा, तब तक जब तक मेरे मुद्दे हल करने का समय नहीं आएगा। इतना मुद्दा सुनिए ना सर। हम कहते हैं नोटिस सुनिए ना, अभी तो सुन लीजिए सर। आचार संहिता लगने के दिन तक हमारे इतने कानून बन सकते हैं। मुद्दे गिना रहे हैं, अपने समाज की बात कर रहे हैं, तमाम बातें आपने कह ली हैं, लेकिन जब भी राजनीति में निषाद पार्टी से किसी को आगे बढ़ाने की बात आती है तो अपने ही बेटा को कर देते हैं कि जाओ तुम ही चुनाव लड़ो, तुम ही सांसद बनो, तुम्हें को मंत्री बनाया जाएगा। अभी समय आने दीजिए, जब एक ही सीट रहेगा तो किसे किया जाएगा? समय आएगा, 10 सीट आएगा, तो 10 लोगों परिवार को से ही वो सीट निश्चित रूप से जाएगी। और लोगों को लाया जाएगा। अभी तो समय आने दीजिए ना। 70 साल में सभी 100 रहे, कोई आवाज तो नहीं उठाया। मैंने एक विधायक बनाया दूसरे को, वो आवाज तो नहीं उठाया ना। कम से कम इंजीनियर प्रवीण साहब को भेजा तो आवाज उठाया ना। जो किताब लिखा हो, जो इसके बारे में, मुद्दे के बारे में जानता हो, जो आवाज उठाने लायक हो, उसे पहले भेजा जाए। ठीक है, ठीक है, मैं निश्चित रूप आऊंगी। और भी बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, लेकिन राजभर साहब आप इशारा दे रहे हैं कि वो आपके साथ आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देखिए, मैं 2 साल बीजेपी की सरकार में सहयोगी दल के रूप में रहा हूं। हाँ। जो वादा बीजेपी ने मेरे साथ किया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले माननीय अमित शाह जी ने कहा था, नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा उत्तर प्रदेश में करूंगा, डबल इंजन की सरकार बनवा दो। उन्होंने कहा था घरेलू बिजली का बिल हम माफ करेंगे, डबल इंजन की सरकार बनवा दो। उन्होंने वादा किया था कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, लेकिन सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद एक भी काम हमारा इन्होंने नहीं किया। एक भी काम बीजेपी बता दे। 200 मीटर सड़क खुद में मेरे घर जो जाती है, जब मैंने मुख्यमंत्री को 3 बार पत्र लिखा, उसके बाद डीएम से कहा, उसके बाद लोक निर्माण मंत्री से कहा, लेकिन मेरी सड़क नहीं बनी। फावड़ा लेकर के मुझे सड़क बनानी पड़ी। ये बीजेपी है। बीजेपी ने कहा है कि सड़कों का जाल बिछ गया है यूपी में। कहां जाल बिछा है? इनके कागज पे, टेलीविजन में, और कहीं नहीं है। इनके जितने काम मिलेंगे, हम तो चुनौती देता हूं बीजेपी का कोई नेता हो, एक गांव वो चिन्हित कर ले उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा ढिढोरा। इनके सीएम भी पीटते हैं, पीएम भी पीटते हैं और मंत्री भी पीटते हैं। एक गांव चिन्हित कर ले, चले मेरे साथ, वो चिन्हित करें। 100 शौचालय जो बताते हैं, 100 शौचालय चिन्हित कर लें। उन शौचालय में 90 शौचालय या तो दरवाजा नहीं है, या तो छत नहीं है, या तो सीट नहीं है, या तो उसमें बकरी बैठती है, या तो ऊपर ही रखा हुआ है। यह है भाजपा का काम। धरातल पे चलाइए। तो जब भाजपा इतना बुरा काम कर रही है तो उसके अध्यक्ष से जाकर चुपके चुपके मिलने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा से चुपके चुपके जो मिलता हूं, चुनाव की सूचना जारी हो जाने दीजिए। 22 मार्च 2022 के पहले, जिस दिन शपथ का डेट पड़ेगा,
भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके ओम प्रकाश राजभर दिखाएगा। देखिएगा आप, पूरी की पूरी पिछड़े दलित उपेक्षित हैं। किसके साथ 1700 मिलकर थाने हराएंगे हैं। बीजेपी नहीं, आप को? सुन लीजिए, 1700 थाने हैं। कहां है? 52% आबादी पिछड़ों के है। हम हिस्सेदारी के लिए लड़ते हैं। भाई ने जो बात कहा सही कह रहे हैं। 1700 थाने हैं, 826 ब्लॉक है, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है। कहां है पिछड़े? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में रोज बच्चे मार खा रहे हैं लखनऊ में। कौन पीट रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनके इशारे पर पुलिस पीट रही है। ये जाके घर में, गांव में ये भी लाठी में तेल लगा के बैठ रहे हैं। चले जन आशीर्वाद यात्रा, तो आशीर्वाद मिलेगा गौवा में। जो इतना हिया पीट रहे हैं उतना ही आशीर्वाद हुआ मिलेगा उनको। भड़का रहे हैं आप लोग? नहीं, हम भड़का नहीं रहे हैं, सही बात बोल रहा हूं। गांव में त्राही त्राही मची है। बड़ा वादा किया था ना भैया से, जो वादा किया था आरक्षण का ना, देख लीजिएगा, नहीं करेंगे आरक्षण। अभी तो नीट में कर दिया नहीं, है 27%। अरे नीट में अपने चेते किए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण नहीं देंगे, पूरे देश में पिछड़े समाज के लोगों ने, सामाजिक संगठन, पार्टियों के आंदोलन किया। मद्रास हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया, आदेश दिया, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने किया। अपने चेते नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं सामाजिक न्याय मोदी समिति जी की ने तो रिपोर्ट अभी लागू हाल ही करती? में हम सब ने देखा, जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था, उनकी ओर से कहा गया कि सबसे ज्यादा पिछड़े, किसान और जो कमजोर वर्ग हैं, उनकी आवाज को आगे ले जाने का काम बीजेपी ने किया है। इनको मंत्री लोडर बना के, लोडर बना के, लीडर नहीं, लोडर बना के काम करते हैं। लोडर भेजते हैं। लोडर बनाया केशव मौर्य को, आएंगे पूछ लीजिएगा। आए थे उसमें। मैं गवाह हूं। पहला सेशन मैं गवाह हूं। मेरे सामने एयरपोर्ट से लेके हेलीकॉप्टर दिया कि केशव मौर्य सीएम बनेंगे। अब बनाना हुआ तो केशव मौर्य हो गए शिखंडी और उत्तराखंडी आके हो गए सीएम। कहां गया खेल? पिछड़ों के साथ 52% आबादी 2011 की जनगणना बता रही उन्होंने है। सीएम के तौर पर किसी चेहरे की घोषणा थोड़ी अरे हम तो इलेक्शन के चाहते पहले। 52% आबादी है। 17 में हमारे तो भाई मोदी जी की हमारे नाम भाई पर चुनाव निशाची लड़ा गया हैं। था। दुनिया की नैया पार की है। ये इन्हीं की नैया पार कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? इन्हीं को बना दिया जाए सीएम। हम तो स्वागत करते हैं। वो तो तैयार बैठे हैं, बार अरे बार बिल्कुल जाके तैयार मिलते भी हैं बीजेपी इन्होंने के तो लोगों डिप्टी से सीएम कि की बना बात दो। की, हम तो सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। 18% आबादी है इनकी। अब तो वो आ जाएंगे आपके साथ, फिर लग रहा कहाँ है जाएंगे? इसी मंच पे मुझे लग रहा है कि इन लोग का गठबंधन हो जाएगा। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बना दिया जाए आपको। देखिए, ये देश है, लोकतंत्र है। यहाँ पॉलिटिकली जो ट्रेंड लोग हैं वो पावर में है, जो पॉलिटिकली अनट्रेंड है वो पावर में है। 70 साल से 10% लोग राजनीति के हिस्सेदार हैं, 90% लोग शिकार हैं। आज के दिन में यहाँ का वोटर जो है पॉलिटिकली जो है बेहोश है। उसमें जब तक होश नहीं लाया जाएगा तब तक नहीं हो। गरीबी, लाचारी, बेकारी से बेहोश है। उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया, आज नहीं कल पूरा होगा। रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। जब तक उसे हम सही नहीं करेंगे, सही जानकारी नहीं देंगे, तब तक सही वोट नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमारे देश, आप डॉक्टर रहे हैं ना, ये कड़वी कड़वी दवाई जो आप दे रहे हैं बीजेपी को, अब समझ में नहीं आ रहा है कि आप बीजेपी के साथ खड़े हैं या खिलाफ खड़े मैं हैं। कहता हूं, मैं तो तब भी अपने मुद्दे के साथ खड़ा हूं, बीजेपी के साथ हूं, मुद्दे के हल के लिए। मुद्दा हल करने के लिए मैं नहीं कहा, योगी जी ने कहा है, मैं नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। हमारे मुद्दे जो है पिछली सरकारों ने उलझा के रखा है। हमने पिछड़ी में है ना, अनुसूचित में है, लटका के रखा है। हमें नहीं, राजभर भाई को भी निकाल रखा है। राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन देख लीजिए 31 दिसंबर 2016 का। अगर वो नोटिफिकेशन आज भी राज्यपाल का है तो राज्यपाल से बड़ा कोई उत्तर प्रदेश में अच्छा, नहीं है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या मैं- आप राजभर मैं तो- जी के साथ इनके मैं तो गठबंधन तब में भी- शामिल हो जाएंगे? मैंने तब भी सुन लेते हैं उनके मुंह से। मैंने तब भी कहा था आपसे, इधर उधर मत मैंने जाइए। वो- अगर आपकी डिमांड बीजेपी पूरी नहीं करती है तो क्या आप इनके गठबंधन का मैंने हिस्सा हो आपसे कहा जाएंगे? था कि मेरे समाज के लोग जब गुस्से में आए थे तो अंग्रेज और मुगल दोनों खत्म हो गए। गुस्से में आए कांग्रेस खत्म हो गई, गुस्से में आए सपा बसपा खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं इनके हिस्से नहीं मिलेंगे तो हमारा समाज वैसे दूर हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। हम कहते हैं मुद्दे हल अब जो करना सवाल मैं पूछ रही हूँ उस पर भी जरा आ जाइए। ये कह रहे हैं कि वो मुद्दे बहुत- पूरे नहीं करेंगे, मेरी बहुत- तरफ आ बहुत जाइए। कठिन नहीं है। उत्तराखंड में अभी भारतीय जनता पार्टी में लिख के दे रखा है कि शिल्पकार जाति नहीं, जातियों का समूह है। एक सूची बना दिया कि उसमें ये कुम्हार प्रजापति हैं। उत्तर प्रदेश में लिख के देना है मझवार जाति नहीं, जातियों का समूह है। केवट मल्ला उसके राष्ट्रपति ने लिख रखा है। जब राष्ट्रपति ने लिख रखा तो कौन कोर्ट उसे रोकेगा? लेकिन जो अनुसूचित जाति की सूची में पहले लाभ ले चुके हैं वो समाज कल्याण विभाग में, मंत्रालय में 90% वो भरे हुए हैं। एक लेखुना लगाते हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है। मैं जिद इसलिए ताला हूं
हूं कि इस बार ऐसा शासनादेश होना चाहिए कि एक तो मेरा पिछड़ी से नाम निकलना चाहिए और अनुसूचित जात का हमारा सर्टिफिकेट इश्यू होना मान चाहिए। रही है बीजेपी, नहीं मान रही है आपकी बात? मैं कहता हूं बीजेपी अब काम शुरू हो रहा है, कोई जरूरी काम है 6 महीना बाकी है चुनाव में, बीजेपी 6 महीना चुनाव की तैयारी कर रही है। मैं कहता हूं सवर्ण का आरक्षण क्या घंटे में हुआ था? 6 महीना तो लगा नहीं था, 72 घंटे में हुआ था। लेटर जारी करना, शासन बहुत कुछ कर सकती है। काम हो रहा, समय आने दीजिए, दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा, समाज हमारा निर्णय लेगा। क्या निर्णय लेगा? कुछ निश्चित रूप सोचा से होगा ना मेरा आपने? समाज निर्णय लिया, पार्टी बनाए अपने हाथ। फिर अपने लोग मुद्दे- आपको पलटू राम नहीं कहेंगे? कभी समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी अपने के साथ मुद्दे चले के हल जाते करने हैं, के- फिर कहेंगे कि नहीं आ रहा है तो किसी मैं और कहता पार्टी हूं के साथ बहन चले जी भी जाते हैं। अपने मुद्दे के हल के लिए कांग्रेस के साथ गई थी, भाजपा के साथ गई थी। हम कहते हैं हम अपने समाज के मुद्दे के हल करने के लिए अगर जरूरत हुआ तो हम जो है ट्रंप के साथ भी बैठेंगे, लेकिन अपने समाज के मुद्दे हल के लिए हम खड़े रहेंगे और साथ में रहेंगे। इसके लिए काम हम करेंगे। ट्रंप की क्योंकि हमारा- सरकार जा चुकी है। हमारे मैं कहता हूं आज के दिन में सामाजिक मुद्दा हमारा एक नंबर पर है, चाहे वो हमारा आरक्षण हो, चाहे मुकदमे वापसी के हो, ताल घाट रोजी रोटी का है। हाँ, लेकिन लग नहीं रहा है बीजेपी आपकी बात मान रही भाई है। नहीं मानेगी इतना तो- रट के आए हुए हैं अगर ना आप उसे- जो बता रहे हैं, लग नहीं रहा है बीजेपी मैं आपकी कहता हूं बात अगर मान रही है। लगता है उसको कि करने से हमें फायदा तो करेगी, और नहीं करेगी तो उसको पता होगा ना। 2018 में गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर चुनाव हुआ था, जब उनसे अनुसार अलग हो गया था। हम कहते हैं इसी आरक्षण के मुद्दे पर तो सपा चली गई, बसपा चली गई, कांग्रेस चली गई। ये आरक्षण का मुद्दा इनका कोई बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि भाजपा ने खुद कह रखा है, इसलिए हमारा कोई उसमें नहीं है। वादा उन्होंने किया, करना उन्हें है। हम तो खाली इसलिए खड़े हैं कि जब वो कहा है तो अच्छा, हमको आप अपने लिए क्या कुर्सी मांगे हैं? डिप्टी सीएम बना दिया जाए नहीं, आपको? मैंने कोई कुछ मैंने यही मांगा है। गुपचुप मीटिंग में तो आपने यही कहा है, मैंने भारतीय या जनता राज्यसभा के लिए मांगा है कि मैंने राज्यसभा भारतीय भेजिए? जनता पार्टी से तो नहीं कहा, जो आप कहे वो कर दो। इतने मासूमियत से तो आप नहीं कह के आए हैं। अभी 2 दिन पहले मैं आपका एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें आपने बयान दिया है कि नहीं राज्यसभा का प्रॉमिस किया है और हम डिप्टी सीएम के लिए बोल रहे हैं। मैं डिप्टी सीएम, तुम हमारे समाज के लोग तो हमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी बनाए पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि दलित समाज जो है दलदल में था, और वो उसका दलित समाज दलदल में था, 100 गुना कमजोर था, टोपी झंडा इकट्ठा कर लिया। आपके कितने सांसद और विधायक हैं? मैं कहता हूं अभी कुछ नहीं है, हो जाएंगे। आप आइए ना आंकड़ों पर, देखिए हम धरातल कहते- पे रह के हम बात कहते करें। 1972 धरातल पे रह के बात करें, आपके कितने सांसद और विधायक हैं? हम कहते हैं अभी कुछ नहीं हमारे में। कितने? आंकड़ा दीजिए ना हम सर। कहते अब 403 सीटें हैं तो हम पूछना कहते पड़ेगा ना 7 आंकड़ा साल में कितने क्या हैं? कहे, जो 70 साल से हम 7 साल से हैं। कितने हैं आंकड़े? कितने? एक हम एक कहते हैं अभी लोकसभा, तो एक मेरा विधायक विधान- है, एक सांसद मेरा है। हाँ, हम दो कहते- लोग। हम कहते हैं आवाज तो अब उठ आप रही है सोच ना। रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए इन 2 लोगों के हिसाब से हम? मुख्यमंत्री वो पहले था, नहीं बन सकते हैं। पहले कैसे बन सकते पहले हैं? कैसे? एक एमएलए हाँ। झारखंड में सीएम बना है, एक एमएलए पहले पास है। पहले सुन लीजिए। ये आपको मुख्यमंत्री बना ही लेना चाहते हैं? पहले सुन यहीं ली- से ऐलान कर सुन लीजिए लीजिए, फिर। पहले- बीजेपी आपकी नहीं सुन रही है, हम ये बैठे कहते हुए हैं। हैं, देखिए वोट जो होता है, वोट से सत्ता आती है। अरे हमारा ख्याल जोड़ लीजिए। 18% वोट मेरे पास ये है। अपना 4 दे रहे हैं आपको। 18% वोट है, 160 सीटें, 70 सीटें। अभी तो 7 साल हुआ है ना। अभी देखिएगा, आखिर जो 70 साल से राजनीति कर रहे हैं, हाँ। आखिर हमारे खड़ा होने के बाद आखिर कांग्रेस कहाँ चली गई? मेरे खड़ा होने के बाद 30 साल से सपा अरे बसपा लेकिन कहाँ चली कोई एक गई? विचारधारा होती है कि हम इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो एक विचारधारा फॉलो करें, या समाज को आगे ले जाने के लिए। आप कह रहे हैं कि नहीं जो हमारी मांग पूरी करेगी हम तो उसी के साथ निश्चित रूप से कोई किसी न किसी मुद्दे के हल के लिए पार्टी बनती है। ये समाज इस देश को आजाद कराया है। ठीक है। संविधान में इनका सुरक्षा लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है कि दलित के बेटे को कोई रे बोलेगा तो जेल चला जाएगा, उसको संविधान से सुरक्षा मिलती, नेता नहीं सुरक्षा करता। उसी में लिखा हुआ केवट मल्ला मझवार है, उसके भी बेटे को बेटी की सुरक्षा मिलेगा। मैं नेता की जरूरत नहीं है, मैं संविधान से सुरक्षा चाहता हूँ। पूरे समाज की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं पूरे समाज की बात करता हूँ। पूरे समाज मतलब पूरे समाज मतलब संपूर्ण उत्तर प्रदेश। हम कहते हैं चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपकी हर बात, एक क्योंकि समाज में जातियों की नेता हुए गोलबंदी हैं। करने में हम जैसे कहते हैं सबके ठीक है नेता सर। हुए, सुरक्षा तो दिए हैं ठीक ना। है, एक बार राजभर जी को। राजभर जी, आप इतने उतावले क्यों हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए? 18% आबादी है भैया की बिरादरी के। 3% वाला बन सकता है, 9% वाला बन सकता है, 7% वाला बन सकता है, तो 18% वाला काहे नहीं बनेगा भाई? इस नाते हम उतावले उनको हैं। आप ख्वाब दिखा रहे हैं? नहीं, ख्वाब नहीं। आप चलिए, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इतने दूरी से काली भैया संगमा रही हन तो 150 जीतब, 150 अगर ये साथ में आ जाइए तो 150 जीत 150। जाएगा। ओकरे बाद ले चलब बुंदेलखंड। अच्छा, बुंदेलखंड में वो 19 सीट है, वहां 12 सीट जीतब इनके लेके खाली। ओकरे बाद चली हम सहारनपुर, बागपत, उधर इलाके वो आए में। खातिर तैयार नहीं बाटन।
कहावत बनु अहियान कब अहियान? अहियान आप देख लीजिए ना, हम कह रहे हैं ना भैया, भैया जहाँ गयल हम भैया जात बाटे के आए इनके लगे, हम वहाँ से लौट के आले खुदे जाना जात चाहिए। आता है। अपने मुख्यमंत्री बनाते बनाते अपने ही भाजपा में चले गए। अब देख लीजिए, जब अपने ही पांव इधर उधर कर रहे हैं, अपने ही जब डूब कह रहे रहे हैं। हैं आप ही का पांव इधर नहीं, उधर नहीं, है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जनता जो चाह रही है, जो आप चाह रहे हैं, जनता जो चाह रही है, आपने आरक्षण को लेके भाजपा में गए, हम भी वही बीमारी लेके गए, लेकिन भाजपा ने किया नहीं। जो वादा भाजपा करती है उसके ठीक खिलाफ करती है। सत्ता से बाहर जब बीजेपी थी तो वादा किया था कि महंगाई हम कम करेंगे। 400 रुपया गैस सिलेंडर था, 900 पार कर गया। जो सरसों का तेल 55 रुपया था, आज वो 250 में खेल रहा है लीटर में। जो अरहर की दाल 55 रुपया थी, आज वो 100 पार कर गई। जो पेट्रोल 60 रुपया था, वो 100 पार कर गया। जो डीजल 55 रुपया था, आज वो 100 रुपए के पास आप जिससे पहुंचने मिल वाला के आए हैं ना, स्वतंत्र नहीं, देव ये जी, बात लेकर इसी के- कुर्सी पर बैठे हुए थे और बोल के गए हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, महंगाई चले गौवा में, चले गौवा में गैस सिलेंडर देले हुए न, जब वो भरावत जाता तब गरियावत है, नहीं कि जे देहले है। वैसा ही ना ओम प्रकाश बोलत हुन, धरती पर अहिर गड़ेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जोड़ा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमियार बिहार नाई, सबके यहाँ जाके दरवाजा खटखटा रहा हूँ। सब कहा था कि नेताजी आवत चुनाव वहां पर उलाट देवल जाई हमने। ये जनता बोला था। केकरे साथ मिल के उलट बाओ? असदुद्दीन ओवैसी के साथ? ये मालूम हो, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, रामकांत कश्यप, उधर तो छोड़ दीजिए, इधर भैया बैठे हुए। ये कहाँ जाइए, उधर देखा भैया बैठल हुए। शिवपाल जी भी आ रहे हैं आपके बहुत साथ। लोग बैठे हैं। शिवपाल यादव जी भी आ रहे हैं आपके साथ। आप देखते जाइए ना। सर आप जितना मुस्कुराएंगे इनकी उम्मीदें उतनी बढ़ती हुई चली जाएंगी। आपको विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, गारंटी मैं कह रहा हूँ। बात हुई है क्या आपकी? ओम प्रकाश राजभर जो भ्रमण कर- शिवपाल जी से बात हुई है आपकी? पूछिए, आएंगे तो पूछ लीजिएगा। कोई हमारे माइक बड़े माइक भाई दे हैं, दे मैं प्लीज। बराबर जाता हूँ, मिलता हूँ उनसे, बराबर मिलता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि आपके साथ रहेंगे। समय उन्होंने कहा कि टाइम आने दो। टाइम कब आएगा? अरे टाइम आ रहा है ना, अब टाइम आ रहा है। लेकिन अभी आपके साथ कौन है? देखिए जब तक मेरे साथ अभी तो देखिए, असदुद्दीन मेरे साथ- ओवैसी की पार्टी के साथ अभी आपका अभी गठबंधन मेरी हुआ। बात सुन लें। हाँ। मेरे साथ किशोर पटेल, अभी हम लोग 6 दिन पहले मीटिंग किया है। किशोर पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, रामकांत कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, इतने लोग अभी हम लोग बैठ के 6 दिन पहले तय किए, मीटिंग बैठक हुई कि आगे क्या क्या दिक्कत, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं परेशानी है, कहां संगठन कमजोर है, उसको कैसे पूरा किया जाए। इतने लोग हम लोग फाइनल हैं और हम भी दाव लगाए हैं। आप चूंकि भैया इतने लोग मिलके मोदी और योगी की जोड़ी को कैसे हटा पाएंगे आप लोग? आपको पता है 43% अकेले अति पिछड़ा वोट है उत्तर प्रदेश में। 2014, 19 और 17 में तो गैर यादव छोड़ के बाकी इन्हीं के पक्ष में आया था। 14 साल भारतीय जनता पार्टी कोई ठिकाना नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। जब ओम प्रकाश राजभर मिले, अनुप्रिया पटेल जी मिली, तब जाके सत्ता मिली है। भुला गए का भाजपाई? तो अनुप्रिया पटेल जी 14 अभी भी साल। इनके साथ है, उनको बना दिया गया है फिर से मंत्री। अरे तो उनके बना देने से समाज जाना था ना कि 52% आबादी हम लोगों की हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही, वहां बोल नहीं पा रहे हैं। जितने नेता वहां मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, जितना भाजपा में है सब लोडर हैं, लोडर। बोल दें 1700 थाने पर एक मंत्री बोल दे, दूसरे दिन शाम होते होते उसको निकाल न दे बीजेपी वाले तो कहिएगा। अकेले ओम प्रकाश राजभर सत्ता में था। पहली बार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री में लड़ाई होती थी, और सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, विपक्ष की भूमिका अकेले हम निभाते थे। 2 साल निभाया भूमिका अकेले। अब आज भी निभा रहा हूं। सदन में खड़ा होता हूं तो 403 विधायक हैं, 4 एमएलए हमारे पास हैं, 4 कोना पकड़ा हूं और कह दिया हूं कि 4 लोग खटिया पर सुता के पहुंचा देवल जाएंगे। 4 लोग न पहुंचाओ मन करेंगे। लेकिन हकीकत तो आप जानते हैं ना, अगर आपके साथ सपा, बसपा, कांग्रेस ये बड़ी पार्टियां नहीं होंगी तो अकेले छोटी छोटी पार्टियां मिलकर बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी, जिसके पास एनडीए को मिला ले 325 विधायक, 312 तो उसके खुद अकेले, लोकसभा भी वो जीत रही है, विधानसभा में भी कमाल ठीक करें, बात। कैसे हराएंगे? हम फिर आप बनारस छोड़ के बलिया बस गए ही। बलिया में 7 सीट हो, चुनौती देते ला, 1 सीट बीजेपी न जीती।
मऊ में न जीती, आजमगढ़ में न जीती, कोई बीजेपी के नेता को बुला के बहस कर लीजिए, एक सीट जीत जाएंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा, फिर आपके सामने नहीं आऊंगा। चले अम्बेडकर नगर कहां जीती हैं, चले पूर्वांचल में कहां जीती हैं, ऐसा ही थोड़ा हम बोलो थे, खाली है भैया संगे आ जाना तो खाता न खुली उत्तर प्रदेश में। भैया साथ में आई है ना? ये देश संविधान से चलता है। नहीं आप संविधान पे मत जाइए, हम लोग पढ़े वहीं हैं, आप लोग संवैधानिक नहीं संवैधानिक वो लड़ाई कह चल रहे रही आप है। आएंगे उनके साथ, नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। या तो आप कहिए कि भैया- नहीं आएंगे, या तो कहिए आप आएंगे, संविधान पे मत जाइए। भैया ने जिस मुद्दे को लेकर पार्टी बनाई थी, इनका मुद्दा था कि राजभर अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है और पासी का उपजाति है, उसे अरे मिलना जब आपका चाहिए। मुद्दा इनके हम साथ कहते मैच हैं करता इन्होंने है तो अपना बोलिए ना, जाएंगे नहीं जाएंगे? अपना मुद्दा इन्होंने छोड़ दिया। अनुसूचित जाति के शामिल कराने के लिए पार्टी बनाई थी, आप उन अब पे इतना पिछड़े में प्यार बंटवारा जता मांग रहे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कि पहले मुद्दा ही छोड़ बताइए, दिया आपने अब अपना। पिछड़े की बात ही पिछड़ा संविधान से बाहर है हाँ। और संविधान से बाहर है। जब मेरा आदमी अपने आरक्षण से एमपी एमएलए नहीं बनेगा तो कानून कैसे बनाएगा, चपरासी लड़ाई लड़ पाएगा? हम कहते हैं कि लड़ाई डॉक्टर संजय लड़ रहे हैं कि अनुसूचित जाति की सूची में हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के लिखवाया कह रहे हैं है, आपकी मैं उसे लड़ाई लागू करा के लड़ेंगे वो। दिखाऊंगा। इनकी भी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और राजभर के बेटे को एमपी एमएलए बनवाऊंगा, आरक्षण लागू कराकर देख लीजिएगा उस संविधान में हो लिखा गया हुआ है। गठबंधन, अब मैं यहीं पर कहता हो हूं- गया। मैं कहता अब हूं भैया- बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने मैं वाली कहता- है। बीजेपी- आप मान गए, इनकी बातों में आ मैं गए आप। कहता हूँ भैया खुद आप इनकी बातों में आ गए। हम कहते हैं भैया खुदे आ रहे हैं तो मैं इनकी क्या बात करूंगा। इन्होंने अपने पांव को जमाए रखते तो शायद लोग विश्वास भी करते। ये खुद उनको आना चाहिए बीजेपी को। इनके भाई ये अगर मोर्चा बनाए हैं तो बीजेपी को आना चाहिए इनके मोर्चे में शामिल होने के लिए। ये मोर्चा ही लेके चले जा रहे हैं, इनके लोग बाहर चले जा रहे हैं। तो मैं तो वो बीजेपी कह रहे हैं आप तो पलटू राम है, कभी इधर कभी उधर, तो उनका ख्याल मैं कैसे कहता रखेंगे? हूँ मैं तो अपने जगह ठीक हूँ कि मैंने कह दिया कि कह रहे हैं आरक्षण वो तो अडिग हैं, मैं कह आप रहा- भी इधर उधर मैं- हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आरक्षण जब तक देने का वादा किया, जब देगी नहीं देगी तब सोचेंगे, हम उस समय हट जाएंगे। आगे भैया रास्ते मैं पे कहता हूँ समय हट आगे जाएगा। रास्ते भैया कह रहे हैं ना अरे कि यार। नहीं देंगे। अरे यार नहीं, भाजपा अलग के मैटर। लोग आरक्षण अरे यार, नहीं देंगे और मौसी- भैया हमारे साथ आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हम कहते हैं जब ये आपकी गारंटी ले रहे हैं। नहीं, गारंटी तो लेते रहे, अभी भी गारंटी लेते, भाजपा के दरवाजे पे कभी नहीं जाएंगे, लेकिन गारंटी तो खत्म हो गई ना, चले गए ना। अरे हम कहते गारंटी दुश्मन इनकी को- खत्म हो गई। उनकी गारंटी आप हम ले रहे कहें हैं, इनकी आपकी गारंटी खुद तो की खत्म हो गारंटी गई। तो लेकिन समझ स्वागत दुश्मन है, को मारना तो स्वागत सबके है माथा के भैया हट का के। भैया का स्वागत है जहाँ मैं हूँ, कम से कम आ गए। कम की हम दोनों वाले मिलकर लड़ाई लड़ लेंगे आरक्षण का। भरम में भैया जो कह रहे हैं, देखिए अब अभी- अंदर एक घंटा अभी ये चाय कम पिएंगे, समय से आगे वहाँ ऊपर है ना, उल्टा बोलेंगे तो अलग ये नहीं कम चलेगा। समय से हैं। जो बात ओम अंदर प्रकाश हो वही राजभर, बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह जानता हूं। ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। तो जाने यूज क्या एंड थ्रो जरूरत वाली है पार्टी वहाँ? है। आप देख चाय लीजिएगा, पीने हम क्या जरूरत बड़का है? भैया से कहा था हम कहते उनके घर जाते, आरक्षण नहीं देंगे, ओकरे बाद ही कहाँ जाइए, चाहे नहीं से पूछे, न मिली तो कहाँ जाइए। हम कहता फिर हमारे समाज का तो 2019 से तो बनल 2017 में चुनाव लड़ा था ना, 20 बीत गई, 2017 में चुनाव लड़ा था, मैं एक विधायक मेरा है। आपको मंत्री बनाया जा रहा है कि अभी हम मतलब क्या जो वादा मंत्री- किया है हमें बीजेपी मंत्री ने? और हम पद प्रतिष्ठा योगी जी की कैबिनेट में हम मंत्री कह रहे हैं, बनाया जा रहा है आपकी हम पार्टी से पद किसी को? प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए हैं, अपने मुद्दे के हल के लिए आए हैं। अगर उनको लगता नजर है आपकी कुर्सी पे और कह रहे हैं प्रतिष्ठा भाजपा पर। भाजपा भाई, मैं कहता हूँ पार्टी खड़ी की गई है और पार्टी के वकील नहीं जाएंगे, मेरे सांसद नहीं जाएंगे, मेरे विधायक नहीं जाएंगे, मेरे मंत्री नहीं रहेंगे, आवाज कौन उठाएगा कैबिनेट में? चलिए हम वक्त इतनी की इजाजत देता है। जल्दी से राजभर साहब, असदुद्दीन ओवैसी के साथ आपका गठबंधन है या टूट गया? देखिए, हमारी शिष्टाचार मुलाकात स्वतंत्र देव जी से हुई है, हम स्वीकार करते हैं। उसको लेके अगर वो नाराज हैं कि क्यों चले गए, भाजपा से दोस्ती कर लिए, तो गलत फहमी है उनकी। अरे गलत उनकी फहमी। पार्टी की ओर से तो ट्वीट किया जा रहा है कि जिसके भीतर से बीजेपी की बू आएगी उसके साथ हम नहीं जाएंगे। देखिए, उनकी पार्टी का ये ट्वीट है। और ठीक बात है, उनकी सोच है ना, उनके नेता का। मेरी जो सोच है, जब मैं समझौता नहीं करूंगा तब क्या होगा? तब बू तो निकल जाएगी कि रहेगी? जब समझौता आप नहीं बताइए, करूंगा, रहेगी कि निकल जाएगी? नहीं, अब तो वो बता सकते हैं ना कि रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब टूट गया? नहीं टूटा है, देखिएगा ना आगे खेल क्या होता है। क्या खेल होगा बताइए ना। अब आपको बता देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा हमारा ना। हम सब गोल मजोल रखते हैं, वैसे मदारी नहीं है वो अपने बंगाल वाला खेला करेंगे क्या आप लोग यहाँ एकदम पे? अभी को रास्ते पर आप आ गए 100%। चाहे जितना कोई कर ले, हम जानते हैं ना कि भैया जहां होंगे ना, और यहाँ पे आपने मन से कसम खाई है कि कुछ भी हो जाए आप बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, जाएंगे। नहीं जाऊंगा। 27 अक्टूबर इंतजार करिएगा, बड़ा फैसला होगा। भैया भी हमारे मंच पर होंगे, भैया भी देख 27 लीजिएगा। अक्टूबर को आपको ये शामिल करा रहे हैं अपनी पार्टी में। भैया जहाँ वहीं तो जा रहे हैं ना चाय पीने।
भैया जहाँ हैं वहीं जा रहे हैं। मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि इनकी सुसाइड नोट नहीं लेके घूमे ओवैसी का, क्योंकि वो ओवैसी जो है एक तो इनके पुरखों के हत्यारा है, उसके वहां जाके वो चादर चढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ कैसा गठबंधन है। मैं कहता हूँ एक बार समझौता तो हो जाना चाहिए, सामाजिक समरसता तो बनना चाहिए ना। हम कहते वो अगर देखिए ओवैसी जी का क्या हाल हुआ बंगाल आ में, रहे हैं उनके साथ यहाँ पर सुहेल देव राजभर के और हालागाजी में 36 का आंकड़ा है। तो मैं कहता हूँ राजभर समाज को चिढ़ाने के लिए क्यों चलेगा, चादर चढ़ाने के लिए नहीं जाना चाहिए ना। हम कहते हैं जल्दी से सर क्लोजिंग कमेंट खत्म हो गया है वक्त। ओवैसी साहब के साथ गठबंधन बना रहेगा, बंगाल में भले ही उनका हस्त जैसा हुआ हो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दुकान होती है ना, दुकान में कुछ ऐसे माल है नहीं बिकते तब भी रखा जाता है। इसी के साथ हमें थैंक यू कहना पड़ेगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि इन दोनों ही दलों की ओर से जो तेवर दिखाए जा रहे हैं, अब उसका असर विधानसभा चुनाव में क्या पड़ता है। ये लोग उधर वाले बीजेपी में बने रहते हैं, चले जाते हैं, इधर वाले उधर हैं बीजेपी में आ जाते हैं, या फिर अपनी बात पर कायम रहते हैं। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।